हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज आपको मैं करना सिखाता हूँ स्क्वायर। जनरली आप जब भी बड़े बड़े नंबर होते हैं तो आप उनका स्क्वायर नहीं कर पाते हैं। आज आपको मैं एक ऐसा तरीका बताऊँगा जिसके माध्यम से आप किसी भी नंबर को आसानी से स्क्वायर कर पाएंगे। आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको करना सिखाता हूँ 100 के आसपास के जो नंबर हैं उनका स्क्वायर करना। तो 100 को बेस मानते हुए हम स्क्वायर करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर मैं लेता हूँ 103। आपको स्टेप समझना होगा। एक बार आप स्टेप समझ जाते हैं, एक बार आप प्रोसेस समझ जाते हैं, उसके बाद में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। 103 का स्क्वायर करना है। सबसे पहले आप ये देखिए कि 100 से कितनी वैल्यू ज़्यादा लिखी हुई है। तो हम देख पा रहे हैं 3 वैल्यू ज़्यादा लिखी हुई है। तो जितनी वैल्यू ज़्यादा है आप उसका स्क्वायर कीजिए और उस नंबर को आप 2 डिजिट की फॉर्मेट में लिखिए। 1 डिजिट की फॉर्मेट में तो आपको उसे 2 डिजिट की फॉर्मेट में लिखना है। 3 डिजिट की फॉर्मेट में तो उसे आपको 2 डिजिट की फॉर्मेट में लिखना है। आइए कैसे। 3 ज़्यादा था तो 3 का आपने स्क्वायर किया जो कि 9 देखने को मिलेगा। 9 को आप लिख सकते हैं 09, कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। अब भी 9 ही है, 0 लगाने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। फिर आपको क्या करना होगा, ऑब्लिक लगाएंगे। आप कुछ इस तरीके से आप ऑब्लिक लगाएंगे। फिर आपके पास जो नंबर उसे एज इट इज लिखिए और 100 से कितनी वैल्यू ज़्यादा थी उसे आप इसी नंबर में जोड़ दीजिए। तो 3 वैल्यू ज़्यादा थी तो आप इसको 3 नंबर को आप 103 में जोड़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 106। फाइनली हमारे पास आंसर आ चुका है 106 और 09 10609 आपके पास आंसर आ चुका है। आइए और एग्जाम्पलों के माध्यम से समझते हैं। आपके पास मान लीजिए नंबर दे रखा है, आपके पास नंबर दे रखा है 106। 106 का स्क्वायर करना है। तो 106 का स्क्वायर करना है, कितनी 100 से वैल्यू ज़्यादा है, 6 वैल्यू ज़्यादा है तो आप 6 का स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 36 देखने को मिलेगा। ये तो ऑलरेडी 2 डिजिट की फॉर्मेट में, इसमें तो आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी है। फिर क्या करना है, आपको लगाना है ऑब्लिक। ऑब्लिक जो नंबर जैसा लिखा हुआ तो उसे एज इट इज लिखेंगे और उसमें उतना ही वैल्यू ऐड कर देंगे जो कि 100 से ज़्यादा थी। तो आप देख पा रहे हैं कि 106 लिखा हुआ है, 100 से 6 ज़्यादा तो आप 6 को इसमें ही ऐड कर देंगे। आंसर आ चुका है आपके पास 112 और इसको 36 को एज इट इज लिखेंगे। आपके पास आंसर आ चुका है 112 यानी 11236। गॉट दैट। एक और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ये तो 2 डिजिट की फॉर्मेट में आपको ऑब्लिक से पहले नंबर मिलते हैं। कभी कभार ऑब्लिक से पहले आपको 3 डिजिट के फॉर्मेट में लिखे और नंबर, उनको आप 2 डिजिट के फॉर्मेट में कैसे बनाएंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास नंबर लिखा है 114। 114 का स्क्वायर करना है। आप देख पा रहे हैं कि 100 से वैल्यू कितनी ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 देखने को मिलेगा। आप 196 को एज इट इज लिखिए और दैट 196 को एज इट इज लिखिए। फिर आप लगाइए ऑब्लिक। 114 को नंबर को ऐसा कैसे ही लिखिए 114 और 100 से वैल्यू कितनी ज़्यादा लिखी हुई है, 14 वैल्यू ज़्यादा लिखी है तो इसी नंबर में आप 14 ऐड कर दीजिए। आपके पास देखने को मिलेगा 128/196। लेकिन मैंने आपसे बोला है कि ऑब्लिक के बाद जो 196 नंबर लिखा हुआ है इसे आपको 2 डिजिट की फॉर्मेट में लिखना है। सिंगल डिजिट में हो तो 2 डिजिट में बनाना है, 3 डिजिट में हो तो 2 डिजिट में बनाना है। 2 डिजिट में लिखा हुआ है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। तो आप क्या करेंगे, इस 1 कैरी को आप इधर ट्रांसफ़र करेंगे, आपको आंसर देखने को मिलेगा 12996। आंसर आ चुका है आपके पास। आइए कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आसानी से आप स्क्वायर कर पाएंगे। आपके पास मान लीजिए नंबर लिखा हुआ है, आपके पास नंबर लिखा हुआ है 118। 118 का स्क्वायर करना है। एक्स्ट्रा कितनी ज़्यादा है वैल्यू 100 से, 18 ज़्यादा तो आप 18 का स्क्वायर करेंगे तो आप 324 देखने को मिलेगा। ऑब्लिक लगाइए। 118 वैल्यू को एज इट लिखिए और ये देखिए कि 100 से वैल्यू कितनी ज़्यादा लिखी हुई है। तो आप देख पा रहे हैं 18 वैल्यू ज़्यादा लिखी हुई है तो आप 18 को इसी नंबर में ऐड कर दीजिए। फाइनली हमको देखने को मिलेगा 136/324 और आपको 324 को 2 डिजिट की फॉर्मेट में लिखना होगा। अगर नहीं है तो उसे आप 2 डिजिट की फॉर्मेट बनाइए। फाइनली आप क्या करेंगे, इस 3 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, ऑब्लिक से पहले ट्रांसफ़र कर देंगे तो आपको देखने को मिलेगा 13924। आंसर आ चुका है आपके पास। इस तरीके से आप उसका कर पाएंगे। आप किसी का भी कर सकते हैं, 125 का कर सकते हैं, 130 का कर सकते हैं, 140 का कर सकते हैं, डजेंट मैटर। अब आपको मैं सिखाता हूँ 100 से नंबर कम हो तो उसका स्क्वायर कैसे कर पाएंगे, आप उनको भी समझिए। ये तो 100 से नंबर ज़्यादा थे तो उसका स्क्वायर करना था, 100 से कम नंबर हो तो उनका हम कैसे कर पाते हैं, आइए समझते हैं।
आपके पास लिखा हुआ है नंबर 97 का आपको करना है उसका। तो सबसे पहले यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से देखिए कि 100 से कितना कम लिखा हुआ है, उसी नंबर का आपको करना है उसका। तो आप देख पा रहे हैं 3 कम लिखा हुआ है, तो 3 का आप उसका कीजिए और उसको भी आपको 2 डिजिट के फॉर्मेट में लिखना है। तो आप क्या लिख सकते हैं, 09 लिख सकते हैं, ऑब्लिक लगाइए। जो नंबर एज इट इज लिखा हुआ था उसको ऐसे ही लिखिए 97, और फिर आप ये देखिए कि 100 से कितना नंबर कम लिखा हुआ था, उसी नंबर को इस ओरिजिनल वैल्यू में से जो लिखी हुई वैल्यू है उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो आप 3 कम देख पा रहे थे, 3 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फाइनली आपको आंसर देखने को मिलेगा 9409। आंसर कितना प्यारे तरीके से आंसर आ रहा है। आइए और एग्जाम्पलों के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास नंबर लिखा हुआ है 93 का करना है आपको स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। कितना वैल्यू कम लिखा हुआ है उसी का आप स्क्वायर करेंगे, 2 डिजिट की फॉर्मेट में लिखेंगे। तो 7 कम लिखा हुआ था, 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना देखने को मिलेगा 49। ये तो बड़ा प्यारा नंबर मिला है, ऑलरेडी 2 डिजिट की फॉर्मेट में है। फिर आप 93 जो वैल्यू लिखी हुई थी उसी एज लिखेंगे और इस नंबर में से उसी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब 100 से कम होता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसी वैल्यू को कम कर देंगे जो वैल्यू 100 से कम लिखी हुई है, जितनी वैल्यू 100 से कम लिखी हुई है। तो हम देख पा रहे हैं कि 100 से 7 वैल्यू कम लिखी हुई है, तो आप इस नंबर में से 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फाइनली आपको देखने को मिलेगा 86, यानी 8649 आंसर आपको देखने को मिलेगा। आप किसी भी नंबर का आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे 200 के आसपास के नंबर जो हैं उनका हम कैसे स्क्वायर कर पाते हैं, 50 के आसपास के नंबर हैं उनका स्क्वायर कैसे कर पाते हैं। अगर आप इनको अच्छी तरीके से समझ पाए हैं तो आप उनको भी आसानी से कर पाएंगे, उनमें भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।